Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 6th January 2022. I'm sure children, you all are doing well, you all are keeping in good health. You take very good care of yourselves children, not only from coronavirus, also from this extreme cold. Stay indoors. अभी इसीलिए आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, ओनली ऑनलाइन क्लासेस विल बी रनिंग. सो स्टे इंडोर्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, stay happy, healthy and safe children, and whenever your offline classes will start, you will be informed. Okay, so attend the classes regularly, watch the videos regularly and be regular with your work. Children, as you can see on the board, today we are going to start chapter number 14, which happens to be the last chapter of the book. ठीक है, आज हम chapter number 14 जो कि last chapter है उसको start करेंगे, and the name of the chapter is data handling. Okay, now the first question is कि what do you understand by data handling? डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? जैसे इसके पहले हमने मनी में हमने पैसों के बारे में पढ़ा, कॉइन्स है, करेंसी के बारे में पढ़ा, देन अगर मेजरमेंट है तो उसमें हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा. सो नाउ व्हाट इज डेटा हैंडलिंग? एंड आई एम श्योर चिल्ड्रन दिस वर्ड मस्ट बी अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू. इस डेटा हैंडलिंग इन वर्ड से आप फेमिलियर नहीं होंगे. डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन. ठीक है, कोई भी, जैसे अभी स्कूल है, स्कूल में क्लास 1 है, सो क्लास 1 की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर आर 2 सेक्शंस, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ईच क्लास, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ईच सेक्शन. ठीक है, उसके अलावा क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हाउ मेनी कम फ्रॉम सदर बाज़ार, हाउ मेनी स्टे इनसाइड द जीटीसी कैंपस, हाउ मेनी स्टे इन फुलवरिया और हाउ मेनी स्टे इन सम अदर एरिया. इस तरह की किसी भी, जैसे ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, वेरी कॉमन एग्जांपल जिससे कि आप सब रिलेट कर सकते हो. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट आपसे करते हैं, ठीक है, हमने सारी पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया. अभी 40 चिल्ड्रन का मुझे पता करना है कि कौन कहाँ कहाँ रहता है. ठीक है, तो पहले मैंने सबसे इंफॉर्मेशन लिया, उसके बाद मैंने उस इंफॉर्मेशन को पहले फिर हमने उसको फिर काउंट किया कि अच्छा ओके, सदर बाज़ार में इतने बच्चे रहते हैं, जीटीसी कैंपस के अंदर इतने बच्चे रहते हैं, फुलवरिया में इतने बच्चे रहते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन को एक डेटा के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करने को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. ठीक है, दिस इज, इस फॉर्म में जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हैं, किसी के भी सामने, तो उसके लिए उस पूरी चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, सो चिल्ड्रन, द मीनिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग आपको मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता रही हूँ. डेटा हैंडलिंग का मतलब है कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना, उसको फिर एक इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट करना जिससे कि जिसके सामने भी, जिसको भी वो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके लिए उस इंफॉर्मेशन को समझना इजी हो जाता है. ठीक है, उसको हम या तो मतलब अलग अलग टेबल के फॉर्म में, मेनली डेटा जो होता है उसको हम एक टेबल के फॉर्म में देते हैं. अभी जैसे मैंने आपको ये एक बहुत सिंपल सा जो एग्जांपल दिया, बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, इस एग्जांपल को जैसे सपोज जैसे मैंने बोला क्लास में 40 बच्चे हैं. ठीक है, 40 में सपोज पहले एक एक के नाम से मैंने पहले सबसे पूछ करके मैंने 40 चिल्ड्रन से, जैसे मैं आप लोगों से हाइट एंड वेट मंगवाती हूँ, है ना, कि कितने हाइट अपनी सेंड योर हाइट एंड वेट, तो ऐसे मैंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि कौन सा बच्चा कहाँ से आता है. ठीक है, आप सबने बताया. उसके बाद फिर मैंने काउंट किया, तो काउंट करने के बाद सपोज आया, ठीक है, सदर बाज़ार में सपोज 14 बच्चे रहते हैं, जीटीसी कैंपस में कितने रहते हैं, सपोज 20 रहते हैं. ठीक है, तो फुलवरिया है, जो भी है, जहाँ भी जिस भी एरिया का हमें पता करना है. तो अभी जब मैं इस तरह से सामने रखूंगी कि जिसने भी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी है, तो उसके लिए ये देखना इजी हो जाएगा. ठीक है, ऐसे अगर मैं पूरा बस एक एक बच्चे से पूछ करके रख दिया तो बैठ के काउंट करना पड़ेगा. ऐसे मैंने पूरा काउंट करके इन्फॉर्मेशन को रखा तो वो इट बिकम्स ईजियर. ठीक है, सो दैट इज डेटा हैंडलिंग, उसको हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग.
ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 विच इज डेटा हैंडलिंग। नाउ अभी आपकी बुक में तो डेटा हैंडलिंग के बारे में कुछ और नहीं बताया है। पेज नंबर इज 151। टर्न टू पेज नंबर 151 एंड कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट 2 पिक्चर क्वेश्चंस आर देयर। 2 क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन पिक्चर्स। तो डेटा हैंडलिंग में मैं इनके अलावा और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, नाउ पेज नंबर 151। सो आई होप चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग इज क्लियर टू यू कि डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग मतलब किसी भी चीज़ को हैंडल करना, मतलब उसको कैसे हम संभालते हैं, कैसे रखते हैं। जैसे कई बार जो कांच की चीज़ें होती हैं, तुम कहते हैं ना कि कांच का है जल्दी टूट जाता है, हैंडल विथ केयर, मतलब इसको संभाल करके इसको रखो। तो हैंडलिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ को रखना, प्रेजेंट करना। ओके, सो डेटा हैंडलिंग मीन्स इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, इंफॉर्मेशन को रखना। तो डेटा हैंडलिंग में हम एक पर्टिकुलर तरीके से, एक खास तरीके से इंफॉर्मेशन को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं वो अभी आप उसके लिए बहुत छोटे हो, जैसे जैसे और आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो वो भी पढ़ोगे कि कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वो उस मैंने दैट इज़ रियली वेरी कन्वीनियंट, वो बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ईजी होता है देखना, उससे इंफॉर्मेशन को समझना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, ना हियर इसमें आपको क्या करना है, बस काउंट एंड राइट इन द बॉक्स। ओके, टेक द एनिमल दैट अकर्स मोस्ट एंड क्रॉस द वंस दैट अकर्स लीस्ट। मोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा बार और लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उसमें काउंट, टेक द एनिमल दैट अकर्स मोस्ट मतलब जो एनिमल सबसे ज़्यादा बार हैं। ठीक है, और क्रॉस द वन दैट अकर्स लेस, जो सबसे कम बार एनिमल है उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एनिमल्स को काउंट करके, नीचे जो बॉक्सेस बने, नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एनिमल्स की पिक्चर बनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें एनिमल्स को काउंट करके उनकी यहाँ पे उनका नंबर लिखना है उनके आगे। अभी मैं ये पिक्चर तो बना नहीं सकती हूँ, तो मैं सिर्फ काउंट करके आई विल जस्ट राइट द नंबर, और आपको वो नंबर कहाँ लिखना है। जैसे क्रोकोडाइल के आगे हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स डू वी सी, ओनली 1, तो क्रोकोडाइल के आगे क्या नंबर लिखना है, 1। ठीक है, तो मैं यही वाले एनिमल्स लिख रही हूँ। सबसे पहले क्या है, द क्वेश्चन इज COUNT, काउंट एंड राइट इन द बॉक्स, टेक द एनिमल that OCCURS occurs most and cross the one that occurs least। ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, लीस्ट मतलब सबसे कम। नाउ व्हाट आर द एनिमल्स, CROCODILE, crocodile। देन व्हाट डू वी हैव, bear, BEAR, bear। देन वी हैव woodpecker, ये बर्ड जो है दिस इज woodpecker, wood, PECKER। Then we have woodpecker के बाद then we have sheep and one more animal is there, that is snail। स्नेल जानते हो, जिसको हिंदी में घोंघा बोलते हैं, रेनी सीजन में बहुत दिखाई पड़ते हैं। स्नेल छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये देख रहे हो उनकी पीठ पे जैसे टॉर्टस के, टर्टल का ऊपर शेल होता है ना, तो इसका ऐसे ऐसे राउंड 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 रहता है। ओके, नाउ लेट अस काउंट। सबसे पहले हाउ मेनी क्रोकोडाइल डू यू सी हियर,
यहाँ पे हमको कितने क्रोकोडाइल दिख रहे हैं? ओनली 1। ठीक है, तो क्रोकोडाइल के आगे हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट 1। आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, यू हैव टू राइट हियर। देन नेक्स्ट इज बेयर। हाउ मेनी बेयर डू यू सी? ओनली 2, 1 2। तो बेयर के आगे हम क्या लिखेंगे? 2। देन वुडपेकर, वुडपेकर जिसको हिंदी में हम कटफोड़वा कहते हैं, उसकी ऐसी लंबी सी बीक होती है और वो वुड पे टक 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 मार मार करके वो लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे ट्रंक्स होते हैं पेड़ के, वो भी काट डालता है उस पर ठोक ठोक करके, ठक 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 करके। ठीक है, सो दैट इज वुडपेकर। नाउ काउंट द नंबर ऑफ वुडपेकर्स। कितने वुडपेकर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वुडपेकर्स। ठीक है, तो वुडपेकर के आगे क्या लिखेंगे? 19। यू कैन काउंट अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। Okay? Okay, now sheep. How many sheep do you see? 1 2 3. Only 3. तो sheep के आगे हमने क्या लिखा? 3. Then last is snail. How many snail? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 snail. ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। काउंट एंड राइट इन द बॉक्स, हमने काउंट करके बॉक्स में नंबर लिख दिया। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज टेक द एनिमल दैट अकर्स मोस्ट एंड क्रॉस द वन दैट अकर्स लीस्ट। तो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा एनिमल है? 1 2 19 3 एंड 15। सो दैट मीन्स 19 वुडपेकर सबसे ज्यादा बार है, तो आप वुडपेकर पे यहाँ पे टिक लगाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। एंड क्रॉस द वन दैट अकर्स लीस्ट, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज ओनली 1, तो क्रोकोडाइल के आगे हम 1 क्रॉस करेंगे। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन मेक आउट योरसेल्फ कि इस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में इट बिकम्स सो इजी। अगर इस पेज को आप किसी के सामने अगर रखोगे तो उसको पहले ये एनिमल्स काउंट करने पड़ेंगे, है ना? ये कितने वुडपेकर्स हैं, कितना स्नेल है। ओके, क्रोकोडाइल वी कैन सी ओनली 1 क्रोकोडाइल, ओनली 2 बेयर, 3 शीप, बट ये काउंट करना पड़ेगा, ये काउंट करना पड़ेगा। बट इफ यू कीप दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैंने ही आपसे अगर पूछा तो आप ये इंफॉर्मेशन सामने रख देते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। इसको देख करके मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि यस, सपोज इट इज अ जू, ये एक जू है, तो तुरंत मुझे इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें एक क्रोकोडाइल है, 2 बेयर है, 19 वुडपेकर है, 3 शीप है एंड 15 स्नेल है। ठीक है, सो डेटा हैंडलिंग में डेटा को हम पूरी डेटा मतलब इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पिक्चर है, इसको हमने हमने इसका डेटा प्रिपेयर किया, इस इंफॉर्मेशन को हमने इस तरह से प्रेजेंट किया। किसी के सामने भी आप इस फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो उसके लिए इसको देख करके समझना बहुत इजी है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ईच एंड एवरी एनिमल, ऐसे हमें सामने आके मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यस, यहाँ पे जू में ये एनिमल्स हैं और उनका ये नंबर है, इतना उनका नंबर है। ठीक है, सो दिस इज डेटा हैंडलिंग। जैसे आप घर में जब धोबी अगर आता है, मम्मी कपड़े देती हैं तो मम्मी लिख के रखती है ना अपने पास कि अच्छा इतने ये कपड़े दिए, इतने ये कपड़े दिए, इतने ये कपड़े दिए, तो वो क्या है? दैट इज डेटा ओनली। ठीक है, वो डेटा ही है। ये तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जैसे बहुत जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती हैं हमारी कंट्री से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको कि हम डेटा के फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जिसको कि हम डेटा के फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे कंपैरिजन अगर करना है 2 चीज़ों का तो भी वो इजी हो जाता है, दैट इज ईजियर। सो दिस इज चिल्ड्रन डेटा हैंडलिंग इन योर बुक। दिस एक तो हमने ये कर लिया, एक पिक्चर पे बेस्ड है एंड ओनली 1 मोर क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, एक और वो मैं आज नहीं कराऊंगी। पेज नंबर 152 पे आवर फेवरेट पेट्स, दैट आई विल नॉट डू टुडे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओनली 2 आर देयर। ठीक है, सो इसीलिए मैं डेटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगी और वो मैं नोटबुक में कराऊंगी।
ठीक है। सो आज हमने ये किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट वन जो कि 152 पेज पे है। उसके बाद मैं कुछ नोटबुक वर्क कराऊंगी। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई स्टॉप द क्लास। आज बस इतना ही, आज के लिए इतना बहुत है। In the next class we will do the next exercise. So thank you children and have a good day.